इतनी लंबी लाइन आपने एक सांस में बोलनी पड़ी बात। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपको इस दौरान कोई हिचकी नहीं आई। नहीं, मैं अंदर से दुखी नहीं हूँ, इस तरह मैं बहुत दुखी हूँ तो मैं आपको हंसा रहा हूँ। मैं 9th क्लास में था और मेरे पास स्पोर्ट्स कार थी। रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके डिजिटल पाकिस्तान के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नवाल फयाज। नाजरीन, आज के दौर में जहां हर शख्स तकरीबन अपने किसी न किसी मसाइल से दो चार है, वहां कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के चेहरों पर खुशियां लाते हैं और दूसरों की मुस्कुराहट की वजह बनते हैं। इसीलिए मिलवाने जा रही हूं मैं आज आपको एक ऐसे पाकिस्तानी से जो फेमस कॉमेडियन और पाकिस्तान के मशहूर तरीन टैलेंटेड स्टेज अदाकार भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हनी अलबिला साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल आपका? इतनी लंबी लाइन आपने एक सांस में बोलनी पड़ी बात। देख लें, टैलेंट है ना, कि आपका टैलेंट है हंसाना, मेरा टैलेंट है तेज एक ही सांस में बोल देना। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपको इस दौरान कोई हिचकी नहीं आई और कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। और आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, आप जो हैं वो पिछला काफ़ी अरसा खबरों में बड़ा इन रहे हैं इस हवाले से कि खबर यार आपने छोड़ दिया, फिर आपकी वापसी उसमें हो गई, तो क्या वजह थी इसकी? बावजह नाफरमानी तो मैं इसको कहूँगा, क्योंकि वो इशू कुछ भी नहीं थे लेकिन बन गए और फिर उसमें मैंने काफ़ी चीख कर लोगों को कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस वक्त क्योंकि यूट्यूबर सरगर्म हैं और उनको कोई ना कोई एक न्यूज़ चाहिए, चाहे वो मन घड़त हो, फेक हो, कुछ भी हो, उनको इस वक्त कुछ रास्ते का सामान जो है वो चाहिए। तो बस आपको पता है, घर जब आप एक फैमिली हो तो फिर घर में बड़े हों, छोटों से या बड़ों से कोई ऐसी मिस्टेक्स, कोई गलतियाँ हो जाती हैं, तो मैं उनको दोहराऊंगा नहीं। तो बात भी ऐसी कोई नहीं थी, बस क्योंकि मेरा स्पाइन का ऑपरेशन था तो उसकी वजह से कुछ मैं चिड़चिड़ा हुआ था, तो कुछ वो चीज़ें आड़े आई, कुछ और हल्के फुल्के मसाइल वगैरह को। तो अब जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर हूँ, अब वो भी बेहतर हैं। अब तो आप चिड़चिड़े नहीं हैं? नहीं, अब मैं चिड़चिड़ा नहीं हूँ, अब सारे बेहतर हैं। जो जिनको मसाले मिल रहे थे वो भी सुकून में। अच्छा, आफ्ताब इकबाल जो हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि अमूमन वो जो फ़नकार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो उनके साथ इतना अच्छा रवैया नहीं करते, जो लोग उनसे रूठते हैं उनकी यही वजह है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और ये बिल्कुल उन पे इल्ज़ाम है। बड़े शफीक इंसान हैं और बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे, एजुकेटेड और बहुत एक्सपीरियंस है उनका अपनी इस फील्ड में। और बाकी जो जहाँ तक बात रवैये की है, तो कप्तान जो होता है उसको अपना रवैया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखना पड़ता है। स्ट्रिक्ट को अगर कोई मगरूरा कहे कि जी मगरूर है और बहुत एरोगेंट है और ये है तो वो है, तो मेरे ख्याल ये हर बंदे की अपनी राय है। तो जहाँ लफ्ज़ कप्तान आ जाता है उसको फिर थोड़ी सी ज़रा अथॉरिटेटिव होना पड़ता है, क्योंकि आप सबसे ऊपर होते हैं, लीडर होते हैं, आपने सबको उस कैटेगरी में रखना होता है। और आर्टिस्ट हजरात जितने भी हैं उनको एक जगह इकट्ठा रखना और एक प्लेटफॉर्म पे काम जब कर रहे होते हैं तो फिर हर आर्टिस्ट का एक अपना मूड होता है, एक अपना उसका एक आना जाना, उसका बैठना उठना, एक अपनी हर बंदे की एक अपनी तबीयत है। तो उन सारी चीज़ों को एक पेज पे लेके आना और उनसे काम लेना, मेरे ख्याल ये बड़े मुश्किल है और उसमें काम करना, अपने टेम्पर को भी मेंटेन रखना। जी। तो उसमें हर बंदे की आफ्ताब साहब के बारे में राय है। मेरे ख्याल में वो बड़े काबिल इंसान है और वक्त के साथ वो बहुत कुछ चेंज करना जानते हैं। दूसरों को हंसाना जो है, कहते हैं बड़ा मुश्किल सा काम है। जी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आप तो हंसाते हैं लोगों को, अभी शुरू में ही आपने मुझे हंसा दिया, फ़ौरन ही हंसा दिया। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में कि दूसरों को हंसाना कितना मुश्किल है? नहीं, मुश्किल अगर समझा जाए तो है, वरना ऐसा मुश्किल नहीं है। मुस्कुराहटें, खुशियाँ बखेरना ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मेरा ख्याल है। मैं इसको तो ये कहूँगा कि ये एक ऐसी लाइन है जो हर बंदे को ये लाइन अडॉप्ट करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो इस फील्ड में ही आए,
आप अपने घर हैं, अपने रिश्तेदारों में हैं, फैमिलीज़ में हैं, दोस्तों में हैं, अपने कोलीग्स के साथ है, जहाँ भी आप हैं वहाँ आपको अपना जो बिहेवियर है, जो अपना इखलाक है उसको अच्छा रखना चाहिए, मूड खुशगवार रखना चाहिए। ठीक है, इंसान की ज़िंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आ जाते हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा ना, जब इंसान अपने बारे में ख़ुद फैसले करना शुरू हो जाता है ना, वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है, वो उसका एक्सप्रेशन, उसकी सॉफ्टनेस कम हो जाती है, उसके ज़हनी तौर पे वो जो तनाव है वो बढ़ता जाता है। क्योंकि जितने मामलात हैं इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है, ये अल्लाह पाक के सारे मामलात हैं। इंसान पैदा होता है, दुनिया में रहता है, सरवाइव करता है, जो उसके ज़हन में होता है कुछ ना कुछ बनता है, तो उसके इख्तियार में सिर्फ मुस्कुराहट, खुशी और किसी की मदद करना है। अगर वो इन तमाम चीज़ों से हट के कुछ और करना शुरू कर देगा कि हर चीज़ को मैं अपने काबू में कर लूँ, मैं जिस तरह कहूँ लोग उठे, मैं जिस तरह कहूँ लोग खाएं, मैं जिस तरह कहूँ लोग हंसें, तो ऐसा कतई नहीं होता। ये सिर्फ इंसानी इख्तरा है, और हर इंसान, बल्कि हर इंसान नहीं, कुछ लोग इस तरह के हैं जो इन चीज़ों पे भला अमल करना चाहते हैं। तो मेरे नज़दीक आप दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें। लेकिन कहते हैं कि जो लोग दूसरों को हंसाते हैं हमेशा, वो खुद अंदर से जो है बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। नहीं, मैं अंदर से दुखी नहीं हूँ। आप खुश हैं? ये एक ऐसा ये जो एक लाइन है ऐसी क्लीशे बन चुकी है कि वो जो अंदर मैं इस तरह मैं बहुत दुखी हूँ तो मैं आपको हंसा रहा हूँ, ऐसी कतन बात नहीं। अल्लाह का बहुत करम है, मैं बहुत खुश हूँ और अपने अल्लाह पे बहुत शाकिर हूँ। मैं कुछ भी नहीं था, मैं अब भी कुछ नहीं हूँ, लेकिन उसकी मालिक की जो रहमतें हैं, जो उसका करम है, वो ऐसे है कि मेरी इतनी औकात नहीं है कि वो जितना उस मालिक का करम है। तो मेरे ख्याल हम अगर इसी का शुक्र अदा करना शुरू कर दें तो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में से निकल जाए। और बेहतर भी यही है इंसान के लिए कि वो इस चीज़ को समझ ले। ज़िंदगी का आपने सबसे बुरे से बुरा वक्त कौन सा देखा? जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई 2004 में। उस वक्त, उससे पहले मैंने एक शहज़ादों की तरह ज़िंदगी गुजारी कि मैं 9th क्लास में था और मेरे पास स्पोर्ट्स कार थी। अच्छा जी, मैंने वो तमाम जो लग्जरी लाइफ जिसको कहते हैं वो मैंने गुजारी। और मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी में उसके बाद जब आपके सर से छत चली जाए, फिर धूप, बारिश, गर्मी, बहार, ख़िज़ां आप पे असरअंदाज होती है, वो मुझ पे भी बहुत ज़्यादा हुई। बिल्कुल ज़मीन पे आ गए, क्योंकि सारा सेटअप उनकी वजह से ही था। लेकिन अल्लाह का ये करम रहा है हमेशा कि मैंने मेहनत नहीं छोड़ी, मैं पॉजिटिव रहा, क्योंकि मैं जो सबसे बड़ी बात जी उसमें इंसान बाज़ औक़ात बैठ जाता है, क्योंकि नेगेटिविटी उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और उस वक्त मेरे पे भी इस तरह के मामलात आए, लेकिन मैं उस तरफ नहीं गया, मैं पॉजिटिव रहा, मैंने अपने अल्लाह पे यकीन रखा। और मुझे वो वेव्स आती होती थी कि ये जो वक्त है ये गुजर जाएगा, और जो आने वाला वक्त है तुम्हारी सोच से भी अच्छा होगा। और ऐसा ही हुआ। ऐसा ही हुआ, और वक्त ने ये साबित कर दिया, और अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब करके ये साबित कर दिया कि मैं, जो लोग जिनको कुछ नहीं समझ रहे होते ना कि ये कुछ नहीं है, इसने क्या करना है, जब मैं उनको कामयाब करने पे आऊँ तो फिर मैं इस तरह करता हूँ। तो मैं अपने अल्लाह पे बड़ा शाकिर हूँ, और मेरा कोई भी काम है वो मेरा अपना नहीं है, मैं सिर्फ दुआ करता हूँ अपने परवरदिगार से, और मेरे लिए आसानी पैदा हो जाती है हमेशा। क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, और पॉजिटिव ही मिलेगा इंसान को। मरहूम अमानुल्लाह के साथ आपकी बहुत सी यादें जुड़ी हैं, बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, बहुत काम किया आपने उनके साथ। जी। कोई एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या उनके साथ जो आपके हुआ हुआ में? अमानुल्लाह साहब के साथ बहुत टाइम गुजरा, और अक्सर मुझे कहते होते थे कि तू पहले तेरा प्यो मेरी बिस्ती करता हूँ सी, हूँ तू, मैं कही जी मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता, ना मेरी ज़रूरत है। तो लेकिन अमानुल्लाह साहब दे नाल बड़ियां यादां वाबस्ता, बड़ी खूबसूरत यादें, और बड़े दिलेर फनकार थे वो। हमारे जितने भी सीनियर थे, मैं नाम उनका लूँगा, अमानुल्लाह साहब, मैंने जिनके साथ काम किया, और आजकल की जो जनरेशन है वो मेरे ख्याल शायद वो ये समझे कि पता नहीं, उनके लिए ये एक ख्वाब है लोग, जिनमें अमानुल्लाह साहब
मस्ताना साहब, बब्बू बराल साहब, अल्लाह पाक सेहत ज़िंदगी दे, सुहेल अहमद साहब, इस्माइल तारा साहब, ज़ेबा शहनाज साहबा, उमर शरीफ साहब। वो कॉमेडी में फिर अचानक मेरा, क्योंकि हर बंदा घर से हीरो बनने के लिए निकलता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं ज़रा ये तो वो, तो बालों की वजह से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हुआ था। लेकिन फिर क्योंकि मेरी लाइन चेंज हो गई, तो अब भी मेरे अंदर एक हीरो मौजूद है और मैं इंशाअल्लाह कुछ करूँगा ज़रूर। तो पहले आपको लगता था कि आप इस तरह से लोगों को इतना हंसा सकेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ा शाय था और कैमरा शाय भी बहुत था और लोगों की तरफ से बहुत घबराहट मुझे रहती थी। मैं इतने ज़्यादा लोगों में बैठ नहीं सकता था। अच्छा। तो मुझे बड़ा शौक़ था अब्बू के साथ स्टूडियोज़ आना जाना, रिकॉर्डिंग पे, फिल्म, टीवी और थिएटर में। लेकिन चला जाता था, छुपता था, दरवाज़ों के पीछे छुप गया इधर उधर। वो भी कहते थे यार तुम शौक़ भी है तुम्हें, तुमने जाना है तो छुपते क्यों हो तुम, क्या वजह। बस वो भी टाइम गुजर गया। जैसे आपने बताया कि बड़ी लग्जरी लाइफ आपने जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कहता हूँ कि मैं जिस तरह भी शुक्र अदा करूँ, मैं सबसे पहला शुक्र कि मैं उस घर में पैदा हुआ जहाँ बड़े और दुनिया थी। मेरे माँ बाप, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, हर बंदे के माँ बाप का रुतबा एक और होता है, लेकिन मेरे माँ बाप पता नहीं कौन लोग थे, पता नहीं, मैं को अल्लाह के कोई स्पेशल लोग थे कि वो इतने डाउन टू अर्थ, इतना सब कुछ होने के बाद उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी। इतने शफीक, इतने नफीस, इतने मोहब्बत वाले लोग कि अभी भी लोग जब उनका नाम लेते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो इसी सिलसिले को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने वालिद साहब पे एक स्टोरी, उनकी बायोग्राफी मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड अपने चैनल हनी अलबेला चैनल पे, अलबेला कहानी के नाम से। अच्छा। तो मैं अपने वालिद साहब को ट्रिब्यूट पेश करना चाहता हूँ। यहाँ से आपने कब स्टार्ट किया आपने, और कितनी आमदनी आपको इस पे हो जाती है? ये नहीं मैं बताऊँगा। ये नहीं बताएंगे? ये क्यों नहीं बताएंगे आप? देखें मैं इतना पे वो मस्त नहीं, वो तो मैं लेकिन ये है कि अच्छा पे कर रहा है यूट्यूब चाहता है कि आप उसके साथ टाइम गुजारें, इन टच रहें। यूट्यूब आपकी एक महबूबा है जो आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर जुदाई बर्दाश्त हो तो उसको मनाने में बहुत टाइम लग जाता है और CPM बहुत नीचे चला जाता है। तो लिहाजा इस महबूबा को गिफ्ट जो है वो प्रोग्रामिंग है। इंशाअल्लाह अब जो मैं कुछ करने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुझे इसकी तौफीक दे और ताकत दे, तो मैं कुछ डिफरेंट से फॉर्मेट यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ। आपके बारे में ये कहा जाता है कि नहीं, बल्कि आपको खुद को क्या लगता है कि आफ्ताब इकबाल, अगर उनका शो चल सकता है आपके बिना? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि आपके और आगा माजिद साहब के जाने के बाद उनकी जो TRP है वो काफ़ी गिर गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो माशाल्लाह उनका अपना एक बहुत मुकाम है, उनकी अपनी एक ऑडियंस है और ये असल में एक टीम वर्क होता है। हाँ। तो हमने मेरे ख्याल 2 वर्ल्ड कप तो जीत चुके हैं इस वक्त तक, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शो है आफ्ताब साहब की कप्तानी में वो बड़ा अच्छा और बड़ा पॉपुलर जा चुका है और जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम दोबारा फिर वापस एक्सप्रेस में आ गए, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन उनके साथ रहता है। तो मेरा ख्याल कोई इतना वो नहीं होता, लेकिन फ्लेवरिंग इसमें जो होती है हर तरह के आर्टिस्ट की, हर तरह की कैरेक्टर की, वो ज़रूरी है। एक अच्छा शो, एक कामयाब शो बनाने के लिए थोड़ी बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आ रहा है हनी अलबेला साहब के साथ बात करके, गपशप लगा के। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा राउंड मैं आपके साथ करना चाहूँगी रैपिड फायर के नाम से। कुछ भी नाम आपको दूंगी, झटपट कह लें आप उन्हें, और आपने फटाफट से जो फर्स्ट वर्ड उनके लिए आपके माइंड में आता है आपने कहना है। तो पहला नाम अगर मैं लूँ, नासिर चिन्योटी। एक अच्छे मुखलिस आदमी है। ओके। आगा माजिद। काफ़ी सारे आदमी हैं अच्छे इंसान, काफ़ी सारे आदमी हैं, उनमें जितने भी आदमी हैं वो सारे। नेक्स्ट है इफ्तिखार ठाकुर। बहुत कमज़ोर, अल्लाह उन्हें शफा दे, अल्लाह उनको सेहत दे। और आपको पता है पूंड जो होता है ना, पूंड जो होता है ना, वो जो काटता है, वो भी उनसे ज़्यादा ताकतवर है। अच्छा। माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान हैं, बस तेज़ हवा में ज़्यादा देर नहीं रह सकते, उड़ जाएंगे। इट बनी होती उन्होंने अपने आप।
अच्छा, एंड पे आप हमारे जितने भी देखने वाले हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मेरा अपने तमाम व्यूअर्स से एक ही रिक्वेस्ट भी है और ये एक मैसेज भी ऐसा है जो आप ख़ुद भी इस पे अमल करें और आगे भी ये मैसेज पहुँचाएँ। अगर तो आपके वालिदैन हयात हैं तो यह कोई बड़ा सुनहरी और गोल्डन मौका है, इसको गंवाएं ना प्लीज़, और दिलो जान से उनकी खिदमत करें। और अगर नहीं हैं तो उनके लिए दुआ गो रहें और उनके लिए कुछ ऐसा करें कि उनका नाम जो है वो कम से कम ज़िंदा रहे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थे मौजूद हमारे साथ हनी अलबेला साहब। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको हमारा पसंद आया होगा, क्योंकि हमें तो बहुत मज़ा आया और उम्मीद करते हैं कि आपको भी मज़ा आया होगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।